हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं महा मैराथन क्लास, जो आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग लाया गया है। आप लोग बहुत कमेंट करके बोल रहे थे सर महा मैराथन क्लास लाइए, तो आज आप लोगों के समक्ष में महा मैराथन क्लास लेके आया हूँ, जिसमें से आपका हिंदी क्षितिज भाग 2 का पार्ट 1 है। ठीक है, मैराथन क्लास का पार्ट 1 है। इसी प्रकार से क्षितिज भाग 2 का जितने भी हैं, जितने भी चैप्टर है, आपका चैप्टर वाइज मतलब कि एमसीक्यू को कराया जाएगा। महा मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 के करके इसी प्रकार से आपको संपूर्ण करवा दी जाएगी। ठीक है, कृतिका भाग 2 का भी करवा दी जाएगी, उसके बाद आपका हिंदी व्याकरण का भी करवा दी जाएगी, ताकि आप अपने एग्जाम में मतलब कि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। 1468 ईस्वी में, 1458 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, या फिर 1488 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1478 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्मस्थली कहाँ है। तो जन्म स्थान कहाँ है। मथुरा के निकट रेणुका में, दिल्ली के निकट सिही में, वाराणसी में, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। मथुरा के निकट रेणुका में भी है और दिल्ली के निकट सिही में भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से सूरदास के गुरु कौन है। तो सूरदास के गुरु कौन थे। रामानंद, नरहरानंद, वल्लभाचार्य, या फिर विट्ठलनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो अष्टछाप, छायावादी, सप्तक, या फिर पंचछाप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अष्टछाप। अगला प्रश्न है सूरदास निम्न में से कौन सा घाट में रहते थे। तो गऊ घाट में, मथुरा घाट में, अस्सी घाट में, या फिर हरिश्चंद्र घाट में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गऊ घाट में। और गऊ घाट कहाँ है। तो मथुरा और वृंदावन के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है गऊ घाट कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है। मथुरा में, वृंदावन में, मथुरा तथा वृंदावन के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। अगला प्रश्न है सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो राम के, कृष्ण के, श्रीनाथ जी के, या फिर राधा जी के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ जी के। अगला प्रश्न है कि सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। वाराणसी में, मगहर में, पारसोली में, या फिर मथुरा में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारसोली में। अगला प्रश्न है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। 1573 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में, 1593 ईस्वी में, या फिर 1583 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो 1, 3, 2, या फिर 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 है। कौन कौन से हैं। तो सूर सागर, जिसको राग सागर भी कहा जाता है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये 3 है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं। तो सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं। सूर सागर, सूर सरिता, सिर्फ ए, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिर्फ ए। यहाँ पे सूर सरिता नहीं था। ठीक है, सूर सागर था, सूर सारावली था और साहित्य लहरी था। अगला प्रश्न है निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है। तो गीतावली, पदावली, सूर सारावली, या फिर सवैया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर सारावली था। अगला प्रश्न है निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है। तो साहित्य सुधा, साहित्य संदेश, साहित्य लहरी, या फिर रसराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है कि सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। तो कौन सा है। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर सागर। और सबसे विवादित कौन सा था। तो सबसे विवादित था साहित्य लहरी। तो आपको इसको भी याद रखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सूरदास किन रसों का सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। श्रृंगार और वात्सल्य, श्रृंगार और तथा वीर, श्रृंगार तथा हास्य, या फिर श्रृंगार तथा रौद्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार तथा वात्सल्य। अगला प्रश्न है कि सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है। तो गोपियों का, कृष्ण का, राधा का, या फिर कृष्ण तथा गोपियों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण का। अगला प्रश्न है सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है। तो कौन सी भाषा है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, या फिर बघेली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है इसकी सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किन रचना के लिए हैं। तो किन रचना से लिए गए हैं। सूर सागर से, भ्रमर गीत से, सूर सारावली से, या फिर साहित्य लहरी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भ्रमर गीत से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था। तो उद्धव से, बलराम से, हारील से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्धव जी से भिजवाए थे। उद्धव जी कौन थे। तो श्री कृष्ण के मित्र थे। अगला प्रश्न है उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर
गोपियों का विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था? तो निर्गुण एवं सद्गुण सगुण का उपदेश देकर, निर्गुण का उपदेश देकर, सगुण का उपदेश देकर, या फिर निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश देकर। अगला प्रश्न है, गोपियाँ ज्ञान ज्ञान मार्ग के बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो ज्ञान मार्ग को, सगुण मार्ग को, प्रेम मार्ग को, या फिर ज्ञान एवं सगुण मार्ग दोनों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो भंवरे के, उद्धव को, बलराम के, या फिर श्री कृष्ण को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भंवरे को आ जाने के बाद होता है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने पद में किस किस पर व्यंग किया है? तो कृष्ण पर, उद्धव पर, बलराम पर, या फिर हारील पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्धव पर। व्यंग मतलब क्या होता है? व्यंग करना मतलब को होता है चिढ़ाना, ठीक है। तो किसको चिढ़ा रहे थे? तो उद्धव को चिढ़ा रहे थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो किससे किए थे? गुलाब के पत्ते से, कृष्ण से, कमल के पत्ते से, या फिर गुड़ तथा चींटी से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कमल के पत्ते से। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुड़ तथा चींटी के भांति, श्री कृष्ण के भांति, उद्धव के भांति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुड़ तथा चींटी के भांति। अगला प्रश्न है, गोपियाँ अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती है? तो श्री राम को, श्री कृष्ण को, राधा को, या फिर राधा एवं श्री कृष्ण दोनों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण को देना चाहती है। अगला प्रश्न है कि गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई है? तो श्री कृष्ण के, उद्धव के, राधा के, या फिर श्री राम के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई थी। अगला प्रश्न है, गोपियों ने श्री कृष्ण के किनके समान बताया है? तो आम के लकड़ी के समान, हारील के लकड़ी के समान, चंदन की लकड़ी के समान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हारील की लकड़ी के समान। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? तो यशोदा के, वासुदेव के, नंद बाबा के, या फिर देवकी के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंद बाबा के। अगला प्रश्न है, गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? गुड़ के समान मीठा, कड़वी ककड़ी के समान, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कड़वी ककड़ी के समान। अगला प्रश्न है, अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? तो राजधर्म, पत्नी धर्म, न्याय धर्म, या फिर प्रेम धर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजधर्म का पालन करने का। अगला प्रश्न है, उधो तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? तो कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के, या फिर नरोत्तम दास के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास के। अगला प्रश्न है, मन ही माज रही, ठीक है, यहाँ पे माज रही एक साथ होगा। तो मन ही माज रही, यह किस कवि की पंक्ति है? तो तुलसीदास के, कबीरदास के, नरोत्तम दास के, या फिर सूरदास के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास के। अगला प्रश्न है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, यह किस कवि की पंक्ति है? तो किस कवि की है? सूरदास के, नरोत्तम दास के, कबीरदास के, या फिर तुलसीदास के। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास के। अगला प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, यह किस कवि की पंक्ति है? तो नरोत्तम दास के, सूरदास के, कबीरदास के, या फिर तुलसीदास के। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास के। अगला प्रश्न है, बड़भागी का क्या अर्थ है? तो बड़भागी का अर्थ क्या है? एक पक्षी, भाग्यशाली, रक्षा के लिए पुकारना, या फिर योग की प्रबल धार। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग्यशाली, या फिर भाग्यवान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं? तो श्री कृष्ण किसको भेजे थे? श्री राम को, श्री कृष्ण को, उद्धव को, या फिर बलराम को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उद्धव को भेजते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ क्या होती है? तो क्या होती है? खुश होती है, उत्साहित होती है, बेचैन होती है, या फिर नाचने लगती है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेचैन हो जाती है। अगला प्रश्न है, हारिल का क्या अर्थ है? तो हारिल का अर्थ क्या है? एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है, भाग्यशाली, रक्षा के लिए पुकारना, या फिर योग की प्रबल धार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रखता है, उसी को कहा जाता है हारिल। अगला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो किसने कहा है? यशोदा ने, नंद ने, कंस ने, या फिर गोपियाँ ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपियों ने कहे हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी कहने से कौन सा भाव नहीं थे? तो आदर भाव, प्रशंसा, क्रोध, या फिर व्यंग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यंग भाव है। व्यंग का मतलब क्या बताए थे? तो चिढ़ाना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मन ही मन की माज रही
का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? मन का भेद, मन का दृढ़, मन का पाप या फिर मन की बात मन में ही रहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मन की बात मन में ही रह जाना। अगला प्रश्न है धार बही का क्या अर्थ है? तो धार बही का अर्थ क्या है? निर्गुण ईश्वर की भक्ति धार, सूफी भक्ति धारा, उसके बाद संत भक्ति धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्गुण ईश्वर की भक्ति धार। अगला प्रश्न है कि गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती है? तो अपने मन की बात कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, अपने मन की बात समाज को या फिर अपने मन की बात हारिल को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती है, उद्धव को बताना नहीं चाहती है। अगला प्रश्न है हमारे हरिहारिल की लकड़ी यह किसने किसको कहा है? तो गोपियों ने यशोदा से, गोपियों ने उद्धव से, गोपियों ने श्री कृष्ण से या फिर गोपियों ने श्री कृष्ण से। तो इसमें दोनों, उद्धव ने श्री कृष्ण से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपियों ने उद्धव से कहा है। अगला प्रश्न है मन चक्री से क्या अभिप्राय है? तो मन का चक्र, मन की स्थिरता, मन का अस्थिरता या फिर मन की चालाकी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मन की अस्थिरता, मतलब जिसका मन स्थिर नहीं है उसको कहा गया है मन चक्री। अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त किए हैं? तो उद्धव ने, श्री कृष्ण ने, नंद ने या फिर बलराम ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण ने। अगला प्रश्न है अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या है? अलिप्त होना, कोमल, कठोर या फिर मृदुल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलिप्त होना। अलिप्त मतलब कि होता है गले से लगाना, यानी कि निपट जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ तगा का क्या अर्थ है? तो सखा, सगा, धागा, रबड़ या फिर संबंधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धागा। अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो प्रजा की रक्षा व कल्याण करना चाहिए, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना चाहिए या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लेकिन श्री कृष्ण मतलब कि अपने प्रजा को दुखी दे रहे हैं, सता रहे हैं उन्हें, यह कहे हैं, कौन कहे हैं? गोपियाँ कहे हैं। अगला प्रश्न है कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, सुदामा के लिए या फिर बलराम के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्धव के लिए। अगला प्रश्न है कि सुनी सुनी और कान्हा कान्हा में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिसमें दोहराया गया है, ठीक है, उसी मतलब कि उसी शब्द को दोहराया गया है। जैसे सुनी सुनी, कान्हा कान्हा, इस धीरे धीरे, इस प्रकार से आपका क्या होगा? तो पुनरुक्ति होगा, यानी कि दोहराया गया है। अब अगला प्रश्न है कि सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो व्याधि किसे कहा गया है? पूजा को, व्यंग को, योग साधना को या फिर राधा को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योग साधना को कहा गया है। अगला प्रश्न है सूरदास के उपास्य देव कौन थे? तो श्री राम, श्री कृष्ण, उद्धव या फिर बलराम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सगुण भक्ति धारा के, संत काव्य भक्ति धारा के, सूफी काव्य धारा के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सगुण भक्ति धारा के। अगला प्रश्न है सूरदास जी के पिताजी का नाम क्या था? तो कृष्णदास, रामदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामदास, रामदास शाश्वत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूरदास के काव्य में किस रस का संचार होता है? तो श्रृंगार रस का, विभवत्व, विभक्त रस का, करुण रस का या फिर वीर रस का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस का। अगला प्रश्न है कि सूरदास जी को किस भाषा का अग्रदूत कहा जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का, संस्कृत भाषा का, ब्रज भाषा का या फिर मैथिली भाषा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा का। अगला प्रश्न है सूर सागर का काव्यात्मक रूप है, तो सूर सागर का काव्यात्मक रूप कौन सा है? चप्पू, उसके बाद खंड काव्य, गीति काव्य या फिर महाकाव्य। तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा? तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, गीति काव्य। अगला प्रश्न है कि सूरदास के किस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है? तो अभी बताए भी थे ऊपर में, ठीक है। किसको कहा जाता है? विनय पत्रिका को, सूर सागर को, अखरावट को या फिर साहित्य लहरी को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर सागर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूरदास जी की रचना सूर सागर कितने स्कंदों में विभक्त है? तो कितने स्कंदों में विभक्त है? 10 स्कंद में, 11 स्कंद में, 12 स्कंद में या फिर 15 स्कंद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 स्कंदों में विभक्त है। अगला प्रश्न है सूरदास में लगभग कितने पद है? तो लगभग 125, लगभग 500, लगभग 700 या फिर लगभग 1100। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 500 है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की है? तो कौन सा सूरदास का रचना है? भंवर दूत, भ्रमर गीत,
मिलजुल मन या फिर रेशमी टाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है? तो राजकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त ने या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, प्रभाकर मचवे ने या फिर भरत भूषण ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है सूरदास की सर्वाधिक विवादित रचना साहित्य लहरी में कितने पद है? तो 118, 120, 125 या फिर 138? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 118। अगला प्रश्न है बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्धव जी को कहा गया है। अगला प्रश्न है उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो गोपियों ने, नंद ने, कंस ने, यशोदा माता ने? तो कौन कहे हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपियों ने कहा है। व्यंग करती हुई मतलब चिढ़ाते हुए कहा था। अगला प्रश्न है पद कविता में कवि कौन है? तो कौन है? तुलसीदास, सूरदास, ऋतुराज या फिर नागार्जुन? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। तुलसीदास किसके हैं? तो यह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के। ऋतुराज है आपका कन्यादान का। और नागार्जुन किसका है? तो यह दंतुरित मुस्कान उसका है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है? तो किस नदी में नहीं डुबाया है? गंगा नदी में, यमुना नदी में, प्रीति नदी में या फिर गोदावरी नदी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीति नदी में। प्रीति नदी में कहने का मतलब है प्रेम का नदी में। तो श्री कृष्ण के प्रेम का नदी में पैर नहीं डुबाए हैं। तो कौन नहीं डुबाए हैं? उद्धव। अगला प्रश्न है गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल का पत्ता से, तेल के गागर से, गुड़ के समान या फिर ए और बी दोनों से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि कमल के पत्ता से भी किए हैं और तेल लगी गागर से भी किए हैं। तो यह कौन से पद में किए हैं? तो पहले पद में किए हैं, प्रथम पद में। ठीक है। अगला प्रश्न है उद्धव कृष्ण को कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योग संदेश। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? तो कौन है? कबीर, गोपियाँ, उद्धव या फिर यशोदा? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उद्धव। उद्धव जो है वह गोपियों को योग का संदेश देते हैं। अगला प्रश्न है गोपियाँ को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो ब्रज, द्वारिका, मथुरा या फिर वृंदावन? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मथुरा चले गए थे। ब्रज तो ब्रज में रहते थे। ठीक है, ब्रज को ही वृंदावन कहा जाता है। तो वहाँ से छोड़ करके गए थे गोपियों को, मथुरा चले गए थे। अगला प्रश्न है प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए, गोपियों के लिए या फिर उद्धव के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न है कि गोपियाँ कहना कहना कब रटती है? तो दिन में, रात में, जागते सोते समय या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि दिन में, रात में, जागते समय, सोते समय, सभी समय कहना कहना रटती रहती थी। अगला प्रश्न है कि गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई थी? तो श्री कृष्ण के, उद्धव के, राधा के या फिर श्री राम के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण के। अगला प्रश्न है गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? तो पुष्प प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, राम प्रेम में या फिर इनमें से सभी में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रेम में। अगला प्रश्न है गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? तो किससे गुहार लगाना? प्रेम से, मतलब कि प्रभु से, यशोदा से, कृष्ण से या फिर उद्धव से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण से। अगला प्रश्न है गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है? तो श्री कृष्ण को, यशोदा को, योग संदेश को या फिर ककड़ी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि योग संदेश को, जो उद्धव लेके आए थे उसको कड़वी ककड़ी के समान बताए थे। अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो विज्ञान, राजनीति, उपदेश या फिर शास्त्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीति पढ़ लिए थे। अगला प्रश्न है हारिल का क्या अर्थ है? तो एक पक्षी, भाग्यशाली, रक्षा के लिए पुकारना या फिर योग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक पक्षी, जो मतलब कि अपने पंजों पर हमेशा मतलब कि एक लकड़ी का टुकड़ा लिए घूमते हैं, उसी को कहा गया है हारिल का पक्षी। ठीक है, तो यह एक प्रकार का पक्षी है। अगला प्रश्न है गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? तो चंचल, अस्थिर, स्थिर या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर बताए हैं। अगला प्रश्न है कि गोपियाँ स्वयं को क्या मानती है? तो वाक्पटु, अबला, चतुर या फिर कपटी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अबला मानती है। अबला का मतलब है जो मतलब कि धोखाधड़ी से मतलब कि बिल्कुल दूर रहती है, किसी को देने नहीं जानती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कृष्ण द्वारा चतुराई
मतलब कि कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती है? तो क्या चाहती है वापस लेना? माखन, धन, मन या फिर दही? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मन। गोपियों का जो मन चुरा कर ले गए थे कृष्ण, उसको वह वापस चाहती है। अगला प्रश्न है, कृष्ण ब्रज से जाते समय, अभी बताया था ना, ब्रज से जाते समय, यानी कि ब्रज में रहते थे तो ब्रज से जाते समय कहाँ गए थे? मथुरा जाते समय। तो अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? तो माखन, दही, शहद या फिर गोपियों का मन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपियों का मन ले गए थे। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास, उपमा, रूपक या फिर यमक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किनके लिए है? तो जिनका मन शांत है, गृहस्थ हो, जिनका मन चंचल हो या फिर सन्यासी हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनका मन चंचल हो, यानी कि जिनका मन भटकता हो, इधर उधर हो। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? तो वे किसी किसी का कहना नहीं मानती थी, वे उद्धव की बातों में आ गई थी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी या फिर वे मूर्ख थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, इसलिए वह अपने आप को क्या कहती थी? तो अबला कहती थी। अगला प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया था? तो किस मर्यादा का पालन नहीं किए थे? प्रेम की मर्यादा का, लोक लाज की मर्यादा का, सामाजिक मर्यादा का या फिर इनमें से सभी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम की मर्यादा का। अगला प्रश्न है कि तिनहि ले सौंपू पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो किनके ओर संकेत किया गया है? जिनका मन चक्री के समान चंचल हो, जिनका मन अस्थिर हो, जो योग का संदेश देते हो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिनका मन चक्री के समान चंचल हो, यानी कि इधर उधर जिसका मन भटकता रहता हो। लेकिन गोपियों का जो मन था वह श्री कृष्ण के प्रति स्थिर था, तो इसीलिए उसका मन जो था चंचल नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नंद नंदन किसे कहा गया है? तो नंद नंदन मतलब क्या समझ रहे हैं? नंद, नंद यानी कि नंद महाराज। ठीक है, तो उसके नंदन मतलब कि उसके पुत्र। तो उसके पुत्र कौन थे? उद्धव को, श्री कृष्ण को, यशोदा को या फिर नंद को? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण को कहा गया है नंद का पुत्र, यानी कि नंद नंदन। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? अब तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1523 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में या फिर 1618 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1532 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के निकट सीही में या फिर बनारस के 4 मील दूर लंबही उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बांदा जिले के राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म। अगला प्रश्न है, अन्य मत के अनुसार, मतलब कि दूसरे की मान्यता के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो वाराणसी में, वृंदावन में, सोरो एटा जिले में या फिर राजापुर में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोरो एटा जिले में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला, आत्माराम दुबे, उसके बाद तुलसी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम बोला। आत्माराम दुबे कौन थे? तो उसके पिताजी थे। और तुलसी कौन थे? तो तुलसीदास खुद थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो अभी बताए थे आत्माराम दुबे, सियाराम दुबे, आत्माराम पांडुरंग या फिर राम विलास तिवारी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम दुबे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो रमाबाई, हुलसी देवी, यशोदा या फिर रत्ना? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुलसी देवी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद, राघवानंद, नरहरिदास या फिर सूरदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरहरिदास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके भक्त थे? तो श्री राम के, श्री कृष्ण के, विष्णु के या फिर शिव के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री राम जी के। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रचना कौन थी? कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहु, रामलला नेहरू या फिर रामचरितमानस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किए थे? तो अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर मैथिली भाषा में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवधी भाषा में किए थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में काव्यों की रचना किए हैं? ब्रज तथा अवधी में, ब्रज तथा खड़ी बोली में, अवधी तथा मैथिली में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रज तथा अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? तो खड़ी बोली की, ब्रज भाषा की, अवधी भाषा की या फिर मैथिली भाषा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा के, और रामचरितमानस अवधी भाषा के। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? तो मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई, सोरठा, दोहा या फिर रस?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौपाई। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? तो सवैयाँ, कवित, गेय या फिर दोहा या फिर चौपाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गेय या फिर दोहा। दोहा में हुआ है। चौपाई में किसका हुआ है? तो रामचरितमानस का। ये भी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? तो सवैयाँ तथा कवित छंद में, सवैयाँ तथा सोरठा छंद में, कवित तथा छप्पर छंद में या फिर सवैयाँ तथा रोला छंद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सवैयाँ तथा कवित छंद में। अगला प्रश्न है तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो 1623 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में या फिर 1643 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1623 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में, मगहर में, काशी में या फिर मथुरा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी काशी में। काशी कहाँ है? तो यह भी आपका उत्तर प्रदेश में है। काशी का दूसरा नाम हो गया आपका वाराणसी। ठीक है, वाराणसी या फिर बनारस। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की इनमें से कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो बालकांड से, अयोध्या कांड से, उत्तरकांड से या फिर लंका कांड से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बालकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? तो उर्मिला के, कौशल्या के, सीता के या फिर केकई के। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सीता के स्वयंवर से। अगला प्रश्न है धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? तो कौन होते हैं? मुनि परशुराम, श्री राम, लक्ष्मण या फिर राजा जनक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुनि परशुराम जी। अगला प्रश्न है कि परशुराम ने धनुष तोड़ने वालों को किसके समान अपना शत्रु माना है? तो द्विबाहु के समान, सहस्त्रबाहु के समान, अधर्म के समान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहस्त्रबाहु के समान माने हैं। अगला प्रश्न है शिवजी के धनुष का तुलना अन्य धनुषों से किसने किए हैं? तो श्री राम ने, मुनि परशुराम ने, लक्ष्मण ने या फिर राजा जनक ने। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण ने किए हैं। अगला प्रश्न है परशुराम के पास कौन सा वस्त्र था? तो तलवार था, फरसा था, तीर धनुष था या फिर गदा था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी फरसा था। अगला प्रश्न है राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र, मुनि परशुराम, वशिष्ठ या फिर राजा जनक। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्वामित्र थे। अगला प्रश्न है कि परशुराम के किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? तो किसे कहा है? श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को या फिर शत्रुघ्न को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण को कहे हैं। अगला प्रश्न है कि परशुराम ने किसे सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा है? तो लक्ष्मण को, श्री राम को, विश्वामित्र को या फिर भरत को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण को कहे हैं। अगला प्रश्न है रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? तो भरत को, शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को या फिर श्री राम को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्री राम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बहुधन ही तोरी लरिकाई कबहुन कबहुन असी रीस का नहीं गोसाई। यह प्रसंग किनके द्वारा एवं किनसे कहा गया था? तो कौन कहे थे? परशुराम ने लक्ष्मण से, उसके बाद राम ने लक्ष्मण से, लक्ष्मण ने राम से या फिर लक्ष्मण ने परशुराम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहे थे। अगला प्रश्न है कि किनकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला था? प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, हरि कृपा से या फिर राम कृपा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरु कृपा से। अगला प्रश्न है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्ना, पद्मा, लीला या फिर सरस्वती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रत्ना या फिर रत्नावती। ठीक है, दोनों नाम था, तो रत्ना भी बोल सकते हैं या फिर रत्नावती भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा में रचनाएं हैं? किस भाषा की है? ब्रज भाषा की, अवधी भाषा की, मैथिली भाषा की या फिर ए और बी दोनों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का अधिकांश भाग से बना है? तो किससे बना है? चौपाई से, दोहे से, सोरठे से या फिर हरि गीतिका से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौपाई से। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भाषा क्या है? तो मैथिली, अवधी, ब्रज या फिर ए और बी दोनों, सॉरी दोस्तों बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों, यानी अवधी भी थे और ब्रज भी थे। अवधी में था आपका रामचरितमानस और गीतावली और आपका विनय पत्रिका था ब्रज भाषा में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? तो कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामायण या फिर विनय पत्रिका। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रामायण। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? तो श्री कृष्ण, निर्गुण ईश्वर, दशरथ सुत श्री राम या फिर शिव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी दशरथ सुत श्री राम।
अगला प्रश्न है, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, यह शब्द किसने किसको कहे हैं? तो कौन कहे थे? लक्ष्मण ने राम को, राम ने परशुराम को, उसके बाद जनक ने परशुराम को, या फिर हनुमान ने जनक को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम ने परशुराम से कहे थे। अगला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? तो राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने, या फिर लक्ष्मण ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री राम ने। अगला प्रश्न है, परशुराम ने सूर्यवंशी का कलंक किसे कहा है? तो श्री राम को, विश्वामित्र को, लक्ष्मण को, या फिर सीता को? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण को कहे हैं। अगला प्रश्न है, अहो मुनीषु महाभट्ट माने शब्द किसने कहा है? तो राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने, या फिर लक्ष्मण ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण ने कहे हैं। क्या कहे हैं? अहो मुनीषु महाभट्ट माने। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं यदि जानते होंगे तो। अगला प्रश्न है, कटुवादी का अर्थ है। तो कटुवादी का अर्थ क्या है? कर्कश बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, कटु बोलने वाला, या फिर कुछ न बोलने वाला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कटु बोलने वाला, यानी कि गंदे मतलब कि गंदे वर्ड को यूज करने वाला। ठीक है, यानी कि सम्मान की भावना से नहीं बता उसको बात करना। ठीक है, उसी को कहा गया है कटु बोलने वाला। अब अगला प्रश्न है कि राम लक्ष्मण किस वंश से संबंधित है? तो चंद्रवंश से, सूर्यवंश से, अग्निवंश से, या फिर अग्रवली वंश से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्यवंश से। अगला प्रश्न है, अरि का अर्थ है। तो अरि का अर्थ क्या है? दोष, शत्रु, कठोर, या फिर शंका? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शत्रु। अरे का मतलब भी होता है आपका शत्रु। उसके बाद रिपु। ठीक है, एक होता है रिपु, रिपु का भी अर्थ होता है आपका शत्रु। तो इसको भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम ने धनुष किस धोखे से उठा लिया था? कि धनुष बहुत भारी है, कि धनुष बहुत मजबूत है, कि धनुष उससे उठेगा नहीं, या फिर कि धनुष नया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि धनुष नया है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है? तो सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, या फिर नागार्जुन? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलसीदास जी है। अगला प्रश्न है कि विप्र बिचारी बच्चों नृपद्रोही इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, या फिर रूपक अलंकार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है कि परशुराम भगवान शिव को क्या मानते थे? तो क्या मानते थे? पिता, ईश्वर, गुरु, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? तो राम ने, लक्ष्मण ने, परशुराम ने, या फिर शिव ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परशुराम ने काट दिया था। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? तो बड़भोलापन, आलसीपन, नम्रपन, या फिर सहजपन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़भोलापन। बड़भोलापन का मतलब क्या होता है? तो मतलब कि अपना जो बखान खुद करना, यानी अपना भला बढ़ाई खुद से करना। ठीक है, कि हम ये कर देंगे, वह कर देंगे, वे किए हैं, ये किए हैं, यही होता है। अगला प्रश्न है आपका कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे। यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? तो मर्यादा, ध्रेय, जून का धनुष, या फिर जीर्ण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीर्ण होता है। अगला प्रश्न है, परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष है? तो किसका ऋण शेष था? गुरु का, भाई का, पिता का, या फिर चाचा का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु का। और परशुराम के गुरु कौन थे? तो शिव जी थे। ठीक है, शिव जी थे गुरु। अगला प्रश्न है, हे देव सुनिए, हमारे जन्म में तो सभी धनुष एक से ही हैं, दिए गए शब्द किसके हैं? तो कौन कहे थे? परशुराम जी ने, राम ने, लक्ष्मण ने, या फिर विश्वामित्र ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण जी ने कहे थे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे किए हैं? तो हाथों से बने हुए धनुषों से, बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से, नकली धनुषों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बचपन में खेले हुए तोड़े गए धनुषों से किए हैं। अगला प्रश्न है, कुम्हड़े की बतिया का क्या अर्थ है? कुम्हड़े का बतिया का अर्थ क्या है? कमल का पत्ता, कुल्हड़ा, बहुत छोटा फल, या फिर मारने योग्य? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत छोटा फल। अगला प्रश्न है, परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो जो कुछ भी ना करे, जो सम्मान करे, जो सेवा करे, या फिर जो आज्ञा का पालन करे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सम्मान करे। अगला प्रश्न है कि गभ्रिहन्क और अभ्रक दलहन, यहाँ अभ्रक का अर्थ है तो क्या है? बुजुर्ग, कन्या,
औरत या फिर बच्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चा कहा गया है। अभ्रंग का अर्थ होता है बच्चा, और गृभनन का अर्थ होता है मतलब कि गर्भवती महिला, ठीक है, गर्भवती महिला कहा जाता है। गृभ्यून अभ्रक यानी कि गर्भ में पल रहा बच्चा, तो किसका रूप में है, तो बच्चा के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है खोरी का अर्थ क्या है, तो खोरी का अर्थ क्या है कि शत्रु, क्षोभा, बंधन या फिर दोस्त। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोष, ठीक है। खोरी का मतलब दोष। अगला प्रश्न है कृषाणु शब्द का क्या तात्पर्य है, तो कृषाणु शब्द का क्या अर्थ है, शंका रहित, ब्राह्मण, अग्नि या फिर हल्का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्नि। अगला प्रश्न है तर्जनी, यानी कि तर्जनी देखकर कौन मर जाता है, तो कौन मर जाता है, कुम्हड़ बतिया यानी कि छुई मुई, एसेंट पौधे, कायर व्यक्ति या फिर नाम बिय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुम्हड़ बतिया यानी कि छुई मुई। अगला प्रश्न है राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे, तो शुक्राचार्य के साथ, विश्वामित्र के साथ, संदीपनी के साथ या फिर सूर्यदेव के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र जी के साथ आए थे। अगला प्रश्न है महीप कुमार किसे कहा गया है, तो महीप कुमार किसे कहा गया है, लक्ष्मण को, राम को, भरत को या फिर परशुराम को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लक्ष्मण जी को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण के अनुसार निम्नांकित में से क्या वीर योद्धा का विशेषता है, तो क्या वीर योद्धा का विशेषता है कि यह युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप तथा कौशल दिखाना, अपनी वीरता का बखान करना, अपशब्द बोलना या फिर अधीर व क्रोधी स्वभाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल को दिखाना। लेकिन जो परशुराम जी है वह तो अपना मतलब कि वीरता का बखान स्वयं कर रहे हैं, तो यह कहे थे कौन, तो कहे थे लक्ष्मण जी ने। अगला प्रश्न है कि बाल दोष गुण गुणही न साधु, यह कथन किसका है, तो विश्वामित्र का, राम का, परशुराम का या फिर लक्ष्मण का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र जी का है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो साधु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वह बाल मतलब कि जो बच्चा का दोष होता है उसको गिनते नहीं है। तो यह कहे थे विश्वामित्र जी। अगला प्रश्न है परशु क्या होता है, तो नोकीली काठी है, एक हथियार है, लंबा डंडा है या फिर तीर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक हथियार है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है, तो क्षत्रिय कुल के संरक्षक, ब्राह्मण कुलोत्पन्न, क्रोधी एवं अहंकारी या फिर बाल ब्रह्मचारी। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षत्रिय कुल के संरक्षक। अगला प्रश्न है लक्ष्मण परशुराम के संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे, तो क्यों नहीं करना चाहते थे, परशुराम बड़े थे, लक्ष्मण डरते थे, परशुराम बीमार थे या फिर परशुराम ब्राह्मण थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परशुराम ब्राह्मण थे, इसीलिए लक्ष्मण जो है संघर्ष नहीं करना चाहते थे। और परशुराम जी लक्ष्मण से क्यों संघर्ष नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह उसको बालक मानते थे, बच्चे मानते थे, तो इसलिए वह उससे नहीं करना चाहते, इसीलिए दोनों के बीच में बहस हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है द्विज देवता धरही के बाड़े शब्द किसने कहे हैं, तो राजा जनक ने, लक्ष्मण ने, राम ने या फिर सीता ने। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा जनक ने कहा है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है, तो समान बताए हैं, नया बताए हैं, पुराना बताए हैं या फिर अच्छा बताया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी को एक समान बताए हैं। अगला प्रश्न है परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं, तो अभी बताए थे ना कि ब्राह्मण समझकर, बालक समझकर, कायर समझकर या फिर राजकुमार समझकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालक समझकर। और परशुराम लक्ष्मण जी परशुराम का काहे नहीं मतलब कि लड़ना चाहते थे, ब्राह्मण समझकर। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, तो किसमें, रघुकुल में, चौहान कुल में, भृगु कुल में या फिर आर्य कुल में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रघुकुल में। अब ब्राह्मण, भक्त और गाय, ठीक है, इसमें वीरता नहीं दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, तो जहांगीर के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अकबर के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब किए थे, तो 1574 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में या फिर 1594 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1574 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तुलसीदास की शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो अयोध्या में, मथुरा में, कैथल में या फिर जनकपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अयोध्या में हुए थे। अगला प्रश्न है तुलसीदास को मुगल काल विद्वान ने कहा है, तो मुगल काल का विद्वान किसने कहा है,
तो अमर सिंह ने, हरी सेन ने, विसेंट स्मिथ ने या फिर चंद्रबरदाई ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसेंट स्मिथ ने कहा है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है? तो विनय पत्रिका को, वैराग्य बाहुक को, कवितावली को या फिर जानकी मंगल को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैराग्य बाहुक को कहा है। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा था? तो रघुवीर शाह ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, उदय भानु सिंह ने या फिर जयशंकर प्रसाद ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रघुवीर सहाय ने कहे थे। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी को आदिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो बाणभट्ट ने, हेमचंद्र ने, उसे कलहन ने या फिर नाभादास ने। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अभी मुझे मतलब कि पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जानते होंगे तो। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाई थी? तो एकावीर को, भवनजोत को, समंतका को या फिर रस खान को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रस खान को कहा गया। यहाँ ऑप्शन डी होगा, ठीक है, रस खान को कहे थे। अगला प्रश्न है कि हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से राम को पत्र भेजने का उल्लेख किस रचना में है? तो किस रचना में है? विनय पत्रिका में, रामचरितमानस में, राम गीतावली में या फिर कवितावली में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तो सख्य भाव, दैस्य भाव, माधुर्य भाव या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैस्य भाव माने हैं। अगला प्रश्न है कि देव का जन्म कब हुआ था? तो देव का जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में या फिर 1683 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1673 ईस्वी में। अगला प्रश्न है देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटावा उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, लमही उत्तर प्रदेश में या फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटावा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है देवदत्त का पूरा नाम क्या था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी या फिर देवेंद्रनाथ द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवदत्त द्विवेदी। अगला प्रश्न है औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था जिसने देव को आश्रय दिया था? तो फिरोज शाह, आजम शाह, अकबर या फिर शाहजहां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आजम शाह। अगला प्रश्न है कि देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है? अकबर से, फिरोज शाह से, भोगीलाल से या फिर आजम शाह से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भोगीलाल से। अगला प्रश्न है किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दिए थे? तो कौन दिए थे? भोगीलाल, अकबर, आजम शाह या फिर शाहजहां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोगीलाल दिए थे। अगला प्रश्न है कि देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 32 से 52 तक, 52 से 72 तक, 72 से 100 तक या फिर 20 से 40 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 से 72 तक। अगला प्रश्न है कि देव किस काल के प्रमुख कवि थे? तो आदिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के या फिर रीति काल के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीति काल के। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो दरबारी संस्कृति का, कविता की संस्कृति का, धर्म की संस्कृति का या फिर श्रृंगारिकता की संस्कृति का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरबारी संस्कृति का। अगला प्रश्न है देव की रचनाओं के प्रमुख अंग है, तो कौन सा है? दरबारी संस्कृति का, अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता का या फिर रसों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता का। अगला प्रश्न है कि देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? रस विलास तथा भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी नहीं, ठीक है, यहाँ पे इनमें से सभी नहीं लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि देव की मृत्यु कब हुई थी? तो देव की मृत्यु कब हुई थी? 1767 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में या फिर 1752 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न है श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को, बलराम को, राधा को या फिर उद्धव को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण को कहा गया है। अगला प्रश्न है सवैया के किसके राजसी रूप का वर्णन है? तो बलराम का, नंद बाबा का, उद्धव का या फिर श्री कृष्ण का। तो इसका सही आंसर किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण का है। अगला प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? तो मधुर ध्वनि कौन सा उत्पन्न कर रहा है? राधा का पायल, कृष्ण का पायल, बलराम का पायल या फिर उद्धव का प्रेम संगीत संदेश का। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्ण का पायल का।
अगला प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? तो कमर का करधनी, पायल की करधनी, श्री कृष्ण के पायल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कमर की करधनी जो है किनकिना रही है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है? लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, पीला वस्त्र या फिर हरा वस्त्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीला वस्त्र। अगला प्रश्न है हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? तो वनमाला, चंद्रमा, मुकुट या फिर वसंत ऋतु? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वनमाला। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? तो चंद्रमा है, सूर्य है, मुकुट है या फिर प्रसन्नता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकुट है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण की आंखें कैसी है? तो चंचलतापूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण, आक्रोशतापूर्ण या फिर आग बबूलापूर्ण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंचलतापूर्ण है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? तो सूर्य से, चंद्रमा से, वनमाल से या फिर मुकुट से? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा से किया गया है। अगला प्रश्न है समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो सूर्य, ईश्वर, श्री कृष्ण या फिर चंद्रमा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण प्रकाशित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदय ग्राही वर्णन किया है? तो वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का या फिर वर्षा ऋतु का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसंत ऋतु का। अगला प्रश्न है वसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है? तो कामदेव की पत्नी के रूप में, कामदेव के नव शिशु के रूप में, कामदेव की वासना के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामदेव के नव शिशु के रूप में। अगला प्रश्न है पेड़ की डाली किस रूप में है? तो पेड़ की डाली किस रूप में है? बालक के झूले के रूप में, झुकी हुई रूप में, खड़े रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बालक के झूले के रूप में। अगला प्रश्न है वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? तो श्री कृष्ण के लिए, राधा के लिए, बच्चों को पालने के लिए या फिर गोपियों के लिए? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बच्चों के पालने के लिए। अगला प्रश्न है कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? तो कौन झुलाती है? हवा, पेड़ की डाल, उसके बाद पेड़ के पत्ते या फिर पेड़ की डाली के झूले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हवा झुलाती है। अगला प्रश्न है बालक का मन कौन बहलाते हैं? तो श्री कृष्ण, पेड़ के डालियों के झूले, मोर तथा तोता या फिर मोर तथा कोयल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोर तथा कोयल। अगला प्रश्न है कौन बालक को हिलाते हैं और तालियां बजाते हैं? तो हिलाने का काम कौन करते हैं? तो हवा करते हैं। और तालियां बजाने का कौन काम करते हैं? तो मोर करते हैं, कोयल करते हैं, तोता करते हैं या फिर श्री कृष्ण जी करते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयल करते हैं। अगला प्रश्न है कामदेव का बालक किसे कहा गया है? बसंत ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को, शरद ऋतु को या फिर वर्षा ऋतु को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बसंत ऋतु को। अगला प्रश्न है कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? तो वसंतकालीन, शरदकालीन, ग्रीष्मकालीन या फिर वर्षाकालीन? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शरदकालीन। अगला प्रश्न है किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? तो चंद्रमा को, सूर्य को, आकाश को या फिर पाताल को? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आकाश को। अगला प्रश्न है आकाश की सुंदरता कैसी है? तो सफ़ेद दही के समान, पीली पट्टी के समान, काले भंवरे के समान या फिर नीले रंग के समान? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद दही के समान। अगला प्रश्न है अपने चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रही है? तो किससे समान है? गोपियों के समान, राधा के समान, श्री कृष्ण के समान या फिर उद्धव के समान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधा के समान। अगला प्रश्न है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार, विभावना अलंकार, सौंदर्य अलंकार या फिर उभयलिंग अलंकार? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है कवित्व कैसा छंद है? तो मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, तोटक छंद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वार्णिक छंद। अगला प्रश्न है कवित्व किस कवि की रचना है? तो देव का, बिहारी का, मतीराम का या फिर चिंतामणि का? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि देव का। अगला प्रश्न है सवैया किसकी रचना है? तो बिहारी का, देव का, सूरदास का या फिर कबीरदास का? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देव का। अगला प्रश्न है देव किसे कवि है? तो देव किसे कवि है? तो भक्तिवादी, दरबारी, आकाश आशावादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दरबारी कवि है। अगला प्रश्न है कि फटिक सैलानी शो
सो सुधार्यो सुधा मंदिर, इस पंक्ति में कौन कौन से अलंकार है? तो रूपक एवं श्लेष अलंकार, उपमा एवं रूपक अलंकार, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार, या फिर उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है झिंगोला का क्या अर्थ है? तो घुंघरू, कमरबंद, पायल, या फिर बच्चे को पहनाया जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को पहनाए जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र। अगला प्रश्न है दूध कोसो फेन, यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो रूपक, उपमा, श्लेष, या फिर उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपमा। अगला प्रश्न है केकी कीर किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? केकी और कीर कोयल और कबूतर को, मोर और तोता को, तोता और मैना को, या फिर कौवा और गोरैया को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर और तोता को। अगला प्रश्न है कि मंद हंसी मुखचंद जुनहाई में निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर उपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, किस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, या फिर प्रतीप अलंकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है उतारो करे राही नोन का अर्थ है। तो उतारो करे राही नोन का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका कि राई और नोन का उतारना, राई और नमक का बच्चों के सिर के चारों ओर घुमाकर उतारना, कपड़ों पर लगे राई नोन का दाग उतारना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राई और नमक के बच्चों के सिर के चारों ओर घुमाकर नजर उतारना। अगला प्रश्न है बालक रूपी बसंत का बिछोना बना है। तो कैसे बना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूई से, मखमल से, ऊन से, या फिर पेड़ पौधों के नए नए कोमल पत्तों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मखमल से। अगला प्रश्न है बालक रूपी बसंत की नज़र कौन उतार रही है? तो कौन उतार रही है? कोयल, कंजकदली, लता, या फिर गुलाबी पत्तियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंजकदली। अगला प्रश्न है कि कवि को कृष्ण के चेहरे पर कैसी मुस्कान कैसी लग रही है? तो कैसी लग रही है? फूल के समान, उसके बाद चंचल मछली के समान, चांदनी के समान, या फिर पवित्र जल के समान। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांदनी के समान लग रही है। अगला प्रश्न है फूल की सुगंध मिली हुई है। तो किससे मिली हुई है? तो इसमें कहा गया है राधा में, डैश है, डैश में क्या होगा? मल्लिका, चमेली, चंपा, या फिर गुलाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका। ठीक है। अगला प्रश्न है कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को कितने रूपों में देखा है? तो आकाश के स्फटिक शिलाओं के बने मंदिर के रूप में, दही से छलकते समुद्र के रूप में, दूध से झाग से बने फर्श के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के रूप में। अगला प्रश्न है डार दुम्र डैश चटकारी दे, डार दुम्र चटकारी दे कविता में कौन सा गुण है? तो कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, या फिर निर्गुण गुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है कवि देव की भाषा है। तो कवि देव की कैसी भाषा है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, या फिर संस्कृत भाषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कवि देव किस काल के कवि है? तो रीति काल के, आधुनिक काल के, छायावादी काल के, या फिर भक्ति काल के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीति काल के। अगला प्रश्न है कि प्रातः काल बसंत को चुटकियां बजाकर कौन जगाता है? तो कमल, गुड़हल, गुलाब, या फिर पत्तियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आप लोग कमेंट कीजिए यदि जान रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुलाब जो है चुटकियां बजाकर जगाती है। अगला प्रश्न है संसार रूपी मंदिर का दीपक किसे कहा गया है? तो परशुराम को, उसके बाद लक्ष्मण को, श्री राम को, या फिर श्री कृष्ण को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्री कृष्ण जी को कहा गया है। क्या कहा गया है? संसार रूपी मंदिर कहा गया है। अगला प्रश्न है कटी किंकनी का क्या अर्थ है? तो कटी किंकनी का क्या अर्थ है? कि गले में पहनाई जाने वाली माला, कमर में बांधी जाने वाली करधनी, पैरों में पहनाई जाने वाली पायल, या फिर बालों में लगाया जाने वाला मोर पंख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमर में बांधी जाने वाली करधनी। अगला प्रश्न है डार दुम्र डैश चटकारी दे, इस कविता में निहित रस का नाम लिखिए। तो कौन सा रस है? वात्सल्य रस का, श्रृंगार रस का, भक्ति रस का, या फिर शांत रस का। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य रस का।
अगला प्रश्न है वसंत देश संतान है, तो वसंत किसका संतान है? मंदन महीप के, शरद ऋतु के, कंच कदली नायिका के या फिर गुलाब के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंदन महीप के। अगला प्रश्न है किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है, तो किसका है? बल्ब की, सूर्य की, चंद्रमा की या फिर तारों की? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा की। अगला प्रश्न है कवि देव ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में किए हैं, तो किसके रूप में किए हैं? तो सुधा मंदिर के रूप में, देव मंदिर के रूप में, सौंदर्य महल के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुधा मंदिर के रूप में किए हैं। अगला प्रश्न है कवि देव के गुरु का नाम क्या था, तो क्या था? हित हरिवंश, नरहरिदास, सहजानंद या फिर केशव राय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि डी, सहजानंद थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कवि देव ने कितने काव्य गुण माने हैं, तो कितने काव्य गुण माने हैं? 5, 8, 10 या फिर 12? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 माने हैं। अगला प्रश्न है कि कवि देव सर्वाधिक समय किस शासक के दरबार में रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, भाव सिंह के या फिर राणा सांगा के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, भाव सिंह के। अगला प्रश्न है कि कवि ने श्री कृष्ण के कैसे वैभव का वर्णन किया है, तो राजसी, पारिवारिक, सामाजिक या फिर बैरागी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजसी रूप का वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं, तो करधनी, मखेला, तागड़ी, नूपुर? तो कौन सा पहने थे? कमर में पहने थे करधनी, करधनी यानी कि कमर का करधनी। और नूपुर कहाँ पहने थे? तो नूपुर पहने थे पेड़ में। किरीट कहाँ पहने थे? किरीट पहने थे सिर में, यानी कि मुकुट। ठीक है। और बनमाल कहाँ पहने थे? तो यह पहने थे गले में, यानी कि हृदय में। अगला प्रश्न है कि कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है, तो क्या सुशोभित है? पुष्प, नुपुर, खड़ाऊं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नुपुर यानी कि पायल। अगला प्रश्न है नुपुर का अर्थ क्या है? पायल, नथुनी, कड़ा या फिर कुंडल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायल। अगला प्रश्न है कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? सांवला, गोरा, काला या फिर गेहुआ? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांवला। अगला प्रश्न है कि किसके आंखें चंचलता और शरारत से भरी है, तो कन्या की, उसके बाद कृष्ण की, शिशु की या फिर राम की? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री कृष्ण के। अगला प्रश्न है कृष्ण जी किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, तो वस्त्र आभूषणों से आयुक्त होकर, खड़े होकर, कपाल की तिलक करके या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर। अगला प्रश्न है कवि देव किस काव्य धारा के कवि है, तो रीति सिद्ध के, रीति मुक्ति के, ए और बी दोनों के या फिर रीतिबद्ध के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीतिबद्ध के। इसी को कहा जाता है रीतिकाल। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कवि देव का ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है? प्रेम तरंग, देवचरित्र, प्रेम चंद्रिका या फिर काव्य रसायन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवचरित्र। अगला प्रश्न है कवि देव का संगीत संबंधी ग्रंथ है, तो राग रत्नाकर, अष्टयाम, काव्य रसायन या फिर सुजान विनोद? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राग रत्नाकर। अगला प्रश्न है कवि देव की प्रारंभिक रचनाएं किस प्रकार की है, तो किस प्रकार की है? रसविलास, अष्टयाम, श्रृंगारिक या फिर प्रेम चंद्रिका? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रसविलास। अगला प्रश्न है कि कवि देव का आध्यात्मिक संबंधी ग्रंथ है, तो कौन सा है? भाव विलास, देव शतक, उसके बाद प्रेम दीपिका, कुशल विलास? कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देव शतक। अगला प्रश्न है जब आश्रयदाताओं से मुक्त हुए तो उन्होंने अपने काव्य को कौन सा रूप दिया था? कौन सा दिया था? शब्दों की आवृत्ति का रूप दिए थे, श्रृंगारिता का रूप दिए थे, कुंडलियाँ छंद का रूप दिए थे या फिर अलौकिकता का रूप दिए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शब्दों की आवृत्ति का रूप दिए थे। अगला प्रश्न है कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है, तो सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, तारों के समान या फिर फूल के समान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा के समान। अगला प्रश्न है कि युवती कैसी प्रतीत हो रही है, तो गुलाब की कली सी, चांदनी सी, कमल सी या फिर चंचल मछली सी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलाब की कली सी। अगला प्रश्न है कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में किए हैं, तो मातृ मंदिर के, सुधा मंदिर के, शिव मंदिर के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधा मंदिर से। अगला प्रश्न है कि गीति का तत्सम रूप क्या है, तो भित्ति का तत्सम रूप क्या है? भित्ति, भयंकर, भीतर या फिर भीत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भित्ति। ठीक है। इस प्रकार से भित्ति नहीं लिखाएगा, इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है। तत्सम रूप में इस प्रकार से, यह आपका तद्भव रूप है, यह जो है तद्भव रूप है। ठीक है। और यह है आपका तत्सम रूप। तत्सम रूप कहने का मतलब है संस्कृत वाले वर्ड।
अगला प्रश्न है कि कवि ने किन किन पक्षियों को दिखाया है, तो किन किन पक्षियों को दिखाए हैं, कोयल, मोर, तोता या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कोयल, मोर, तोता ये सभी को दिखाए थे। अगला प्रश्न है कि धरती पर किस चीज़ का समुद्र हिलोरे ले रहा है, तो दही का, पानी का, दूध का या फिर ये सभी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दही का। अगला प्रश्न है मंदहंसी मुखचंद जुनहाई में निहित अलंकार का नाम बताएं, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, अन्वय या फिर रूपक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इसका अलंकार कौन सा होगा। अगला प्रश्न है कि कवि में जग मंदिर दीपक का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो राम के लिए, शिव के लिए, कृष्ण के लिए या फिर राधा के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि जग मंदिर दीपक किसको कहा गया है, कृष्ण के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है, दूल्हे के भाई की भांति, दूल्हे के भांति, बच्चा के भांति या फिर ये सभी के भांति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूल्हे के भांति। अगला प्रश्न है पेड़ों की डालियां में नए नए पत्ते कब निकल आते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न है बसंत ऋतु में कौन कौन सा फूल हर जगह खिलकर अपना सुगंध बिखेरता है, नजर आता है, तो गुड़हल के, चमेली के, गुलाब के या फिर कमल के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कमल के। अगला प्रश्न है बसंत संतान है तो कौन है, मल्लिका की, शरद ऋतु की, मंदन महीप की या फिर कमल की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंदन महीप की है। अगला प्रश्न है कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उन्हें क्या दिखाई पड़ता है, तो बादल, पत्तियाँ, चांदनी या फिर लता। तो क्या दिखाई देते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदनी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कि देव के कवित्व में फटीक का अर्थ है, तो फटीक का अर्थ क्या है, स्फटिक का अर्थ है आपका फटना, फैलना, उसके बाद गले पड़ना या फिर स्फटिक यानी कि एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्फटिक यानी कि एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर होता है। अगला प्रश्न है चांदनी रात में कौन कौन सा प्रतीत होता है, मतलब कौन दर्पण सा प्रतीत होता है, कमल, आकाश, समुद्र या फिर बादल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आकाश। अगला प्रश्न है भित्ति, भित्ति का अर्थ क्या है, भित्ति का अर्थ क्या है, भित्ति जो है आपका कौन सा है, यह तद्भव है, ठीक है। उसके बाद भित्ति एक प्रकार का लिखा था, अभी आगे बताए भी थे। तो इसका अर्थ अब क्या है, कि गुदड़ी होगा, चुटकी होगा, सुंदर होगा या फिर दीवार होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीवार। अगला प्रश्न है किरीट शब्द का क्या तात्पर्य है, तो कमल की कली, उसके बाद समुद्र, मुकुट या फिर छल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कमल की कली है। अगला प्रश्न है चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है, तो दर्पण के समान, मोती के ज्योति के समान, दूध के फेन के समान या फिर ये सभी के समान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के समान देखे हैं। अगला प्रश्न है रचनाओं के प्रमुख अंग कौन से है, तो प्रमुख अंग कौन सा है, अलंकारिकता, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता दोनों। अगला प्रश्न है इस कविता में प्रिय अलंकार कौन कौन से हैं, तो अनुप्रास और यमक, अनुप्रास और रूपक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास और यमक। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो इसका प्रश्न देखिए कि क्या है कि किसने आचार्य और कवि दोनों के कर्मों को निभाया है, तो कौन निभाया है, देवदत्त द्विवेदी, कुशल सिंह, आजम शाह या फिर भोगी लाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि देवदत्त द्विवेदी, ठीक है, देवदत्त द्विवेदी यानी कि देव। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और कम से कम लाइक और कमेंट कीजिए। कहीं भी गलती यदि हुआ है तो आप लोग मतलब कि देख लीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि बहुत लंबा सेशन था तो कहीं गलती हो सकती है, यदि हुई होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग आराम से पढ़िए। उसके बाद इसी प्रकार से मतलब मैराथन क्लास का पार्ट 1 आज था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी प्रकार से आपको मतलब कि संपूर्ण हिंदी खत्म कर दिया जाएगा। पेपर 2 में आपको मतलब कि अब टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मतलब कि प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़ा के लाई जा रही है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।